बेलवरिया सम्राट जटाशंकर शुक्ला आखिर कहां खो गए? सरकारों ने पूर्वांचल की शान जटाशंकर शुक्ला को कैसे दिया धोखा? 80 के दशक में लोग कैसेट में सुना करते थे इनका गाना। आखिर क्यों जटाशंकर शुक्ला को सीआरपीएफ की नौकरी छोड़नी पड़ी? 80 के दशक में गांव की मड़ई, सरकारी स्कूल, कच्चे मकान और कच्ची सड़कों के बीच अगर लोग कुछ नहीं भूल पाए तो वो है बेलवरिया सम्राट जटाशंकर शुक्ला के गीत। जटाशंकर शुक्ल के गीतों ने लोगों के दिल को ऐसा छुआ कि लोग भुलाए नहीं भूल पाए। जटाशंकर शुक्ल 14 साल की उम्र से ही गाने लगे थे। जीवन आगे बढ़ता गया और इन्होंने 1962 में सीआरपीएफ की नौकरी पकड़ी, जिसे कुछ ही महीनों में इन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां 62 रुपए महीना मिलता था, जबकि एक प्रोग्राम करने पर इन्हें हजारों रुपए मिल जाते थे। बीच में ये कुछ महीनों के लिए बस के कंडक्टर भी बने, लेकिन संगीत के सामने ये भी इन्हें रास नहीं आया। इसके बाद 1965 में इन्होंने नेवी में नौकरी शुरू की, लेकिन संगीत के बिना ये वहां भी ज्यादा दिन ठहर नहीं पाए। दूसरी तरफ सन 1978 में जब विजय भान सिंह मारा गया, तब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसका नाम ले सके। इन्होंने उस पर गीत लिख दिया। लोगों ने बहुत मना किया कि इस गाने को मत गाओ, लेकिन ये वही ऐतिहासिक गाना है जिसने जटाशंकर शुक्ला को रातों रात पूरे भारत में स्टार बना दिया। इसी गाने के बदौलत जटाशंकर शुक्ला देश के कई राज्यों में गाने के लिए बुलाए गए। इसी गाने के बाद जटाशंकर शुक्ला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट देते रहे। जटाशंकर शुक्ला से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया एक बार एक गाने के लिए खूब पैसा मिला, लेकिन जब वो स्टूडियो पहुंचते हैं तो वहां पता चला कि गाने में लड़कियां नाचेंगी, तो उन्होंने गाने से साफ मना कर दिया। जटाशंकर शुक्ल की उम्र इस वक्त तकरीबन 85 साल है, लेकिन समय के साथ उनकी आवाज और भी बेहतर हो गई है। जटाशंकर शुक्ल ने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। जटाशंकर शुक्ल ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे और गाए, जिनमें विरह की आग, साधु संत महात्मा, प्रयाग की महिमा, विजय भान सिंह, झूरी संग्राम सिंह तथा चटनी सहित तमाम गाने हिट रहे। जटाशंकर शुक्ल बाबरी विध्वंस के वक्त अयोध्या में मौजूद थे। उनके सामने ही पुलिस ने कोठारी भाइयों को गोली मारी थी। 90 की दशक में पूर्वांचल की शान रहे जटाशंकर शुक्ल को अब तक सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। इतने बड़े ऐतिहासिक धरोहर पर न जाने सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी। फूहड़ गाने और नाचने वालों को सरकार ने बहुत सम्मानित किया, लेकिन जटाशंकर शुक्ला के साथ अन्याय हुआ और इस अन्याय के जिम्मेदार कहीं न कहीं भदोही के नेता लोग भी हैं, जिन्होंने जटाशंकर शुक्ला को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। उस दिलरुबा नाजनी से था चंद्र रोज का प्यार, और बड़े प्यार से प्यारी के संग लूटा मौज बहार, लगा के सीना अंगूठी का बने नगीना, रस रोम रोम में भीना, दिल में है दर्द पुराना, कालिका बेशक हुए दीवाना। करीब 62 में आरपीएफ का पुलिस, लेकिन उस समय 65-66 रुपया पगार मिल रही थी। मैंने छोड़ दिया। मैं 4-6 प्रोग्राम करता था, 200-500 मिल जाता था। पहली बेलवैया तो सन 78 में जब विजय भान मारा गया था, हाँ, तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसका नाम लेने की। गाने वाले नहीं रह गए। मेरे साथ के, मेरे पीछे के, मेरे आगे के जितने कलाकार थे सब चले गए हैं, कोई है नहीं। ये बताइए कि मेरे कैसेट में आप लवंडिया रखेंगे? उसने कहा गुरुजी अगर लवंडिया नहीं रहेगी तो कैसेट कैसे चलेगा? तो हम कहा मुझे माफ़ कीजिएगा, वादा मेरा जो किया है उसे माफ़ कीजिए, मैं नहीं आता। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं? सिद्धांतों से आज भी समझौता